हेलो फ्रेंड्स, मैं आराम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। दोस्तों, आज हमारी 27 नंबर की क्लास है जीके की। यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, आरआरसी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 सभी में ये लाभदायक रहेगी क्लास। पूरी कॉम्बो क्लास है। लेकिन आप देख रहे हो, जिस किसी भाई ने मेरे रेलवे का जो फॉर्म भरा था उसके लिए मुझे काफ़ी दुख है, जो बच्चों के साथ इस तरीके से मारपीट हुई है। और क्या है, कुछ हमारी भी गलती है, कुछ लोगों ने जो वो ट्रेन में आगजनी कर दी। इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए था दोस्तों। हमें शांति तरीके से अपना आंदोलन करना था। लेकिन बच्चे तो सभी अच्छे थे, लेकिन उसमें कुछ जो थे फसादी तत्व, जिन्होंने ये फसाद कर दिया और सारा आंदोलन बिगड़ गया। तो दोस्तों, चिंता ना करें, सरकार हमारे हित में काम कर रही है और सरकार कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता निकालेगी और हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो आप लगे रहें अपनी तैयारी में, टेंशन ना लें। आने वाले समय में आपको रेलवे में सिलेक्शन ज़रूर मिल जाएगा। और मैं तो आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, डीमोटिवेट ना हो। ओके, बस आप लगे रहें। यूपी कांस्टेबल भी है, यूपी लेखपाल है, यूपी वालों के लिए तो दिक्कत ना लें। बिहार पुलिस की भी भर्ती आने वाली है बिहार में बच्चों के लिए, तो वो भी सभी लगे रहें। ओके दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, देखिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हो ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? यह भारत का राष्ट्र पशु आपको पता ही है, चीता है ना। भारत के राष्ट्र पशु का अंग्रेजी में नाम बताइए। अंग्रेजी में नाम बताओ। ओके, हाँ, वैज्ञानिक नाम। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम, राष्ट्र पशु क्या है? चीता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस लिननायस। ओके, लिननायस। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रेटस। पावोक्रास्टस है। ओके, अगला कह रहा है, राष्ट्र पुष्प का वैज्ञानिक नाम भारत के, ये सभी भारत के चल रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम, राष्ट्रीय पुष्प का नाम, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसका नाम क्या है? नेलंबो न्यूसीफेराल। नेलंबो फेरल। ओके, चलिए उससे ऊपर क्या था? पक्षी। ये राष्ट्रीय पक्षी जो है ना, ये मोर है। मोर यहाँ पे लिख लेंगे। बहुत से मेरे दोस्त नए हो तो उसे पता ना हो। ओके, और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल होता है। ओके, चलिए अगला कह रहा है, राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, इंडिका। अगला कह रहा है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय वृक्ष
बरगद का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस, फाइकस वैधालेसिस, फाइकस, फाइकस वैधालेसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जल जीव, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? कौन सा है? राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ओके, गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जल जीव है भारत का, गंगा डॉल्फिन। अगला कह रहा है पूसा गोल्ड किस फसल की नस्ल है? पूसा गोल्ड, पूसा गोल्ड किस फसल की नस्ल है? किस फसल की नस्ल है? सरसों की, सरसों। पूसा गोल्ड किस फसल की नस्ल है? सरसों की। अगला कह रहा है नाबार्ड जिसकी स्थापना 1982 में हुई, यह किसे ऋण उपलब्ध कराता है? नाबार्ड किसे ऋण उपलब्ध कराता है? किसे ऋण उपलब्ध कराता है? नाबार्ड किसे ऋण उपलब्ध कराता है? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 1982 में स्थापना हुई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास को, है ना, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को ये ऋण उपलब्ध कराता है, नाबार्ड। चलिए अगला कह रहा है देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया भाई? कहाँ पे? पंतनगर में, पंतनगर कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। दिख रहा है इधर तक आपको? दिख रहा है जी? ओके, एकदम दिख रहा है। मिटा दें इसको, मिटाते हैं फिर करवाते हैं, ऊपर से दोबारा से करवाते हैं दोस्तों। आधे घंटे की क्लास हमारी डेली होती है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आधे घंटे में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा देते हैं आपके, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। परीक्षाओं पे आधारित क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने भी हैं, बाकी बेस्टिज क्वेश्चन नहीं पढ़ने। ओके, और ये जो जितने भी मैंने वैज्ञानिक नाम लिखवाए हैं ये लेखपाल में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये लीजिए, एक तो सर्दी में ना इंक साफ करने में प्रॉब्लम बहुत होती है। चलो हो गई। अगला कह रहा भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्य फसल, धान या चावल? धान या चावल, ठीक है, धान की फसल। चलिए आगे कह रहे हैं सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? किस में? सोयाबीन में, सोयाबीन में। ओके, सोयाबीन।
अगला कह रहा भाई देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है। कहाँ पे है भाई, पांडुचेरी में, पांडुचेरी में। ओके, पांडुचेरी में। चलिए अगला कह रहा है खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, लिखेंगे खरीफ की फसल। धान, ज्वार, बाजरा और ढैंचा। ढैंचा क्या होता है, ढैंचा जो होता है खाद का प्रकार होता है। पेड़ हो जाते हैं बड़े बड़े हरे हरे, उन्हें काट के खेत में फैला दिया जाता है और वो खाद का काम करते हैं। अब कह रहे हैं रबी की फसल, रबी की फसल कौन कौन सी होती है। रबी की फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, जई, मसूर, मोठ और सरसों है ना। ये सब क्या है, ये सब होती है रबी की फसल। अब जायद की फसल लिख लेंगे। जायद की फसल, जायद की फसल कौन कौन सी होती हैं। तरबूज, खरबूज, लौकी, तरबूज, खरबूज, लौकी, भिंडी, ककड़ी और तोरई। ओके, जायद की फसलें। अगला कह रहा है खेत की उर्वरता कौन सी फसल बढ़ाती है। खेत की उर्वरता कौन सी फसल बढ़ाती है। कौन सी फसल बढ़ाती है, कौन सी। ढैंचा, उड़द और मूंग की फसल। ढैंचा, उड़द और मूंग, ये सारी फसलें खेत की उर्वरता बढ़ा देती हैं। धान के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है। धान के लिए, धान की फसल के लिए, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। ओके, दोमट मिट्टी। अगला कह रहा है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है। कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। ओके, काली मिट्टी। अगला कह रहा है गंगे कौन से भगवान को कहा जाता है। गंगे कौन से भगवान को कहा जाता है। कौन से भगवान को, शिव जी को, शिव जी को। ओके, दिख रहा है इधर लास्ट तक। हाँ दिख रहा है दोस्तों। अंधेरा सा लग रहा है क्या, कुछ अंधेरा। लाइट बढ़ानी पड़ेंगी है ना, लाइटें बढ़ा लूँगा थोड़ी। चलिए मिटाते हैं इसको, फिर से करवाते हैं ऊपर से।
भाई सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। आने वाली क्लास सबसे पहले आप तक जाएगी। और इस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है भविष्य में आपके लिए, तो आपकी तैयारी होगी तो आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से निकाल दोगे। ओके, चलिए अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अंधा युग किसकी कृति है? 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 धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की। ओके, धर्मवीर भारती की। अगला कह रहा है भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? भारत भारती। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ओके, भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त। सूर्य उदय होने से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? सूर्य उदय होने से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? कौन सा पक्षी? चकवा। चकवा। ओके, चिड़िया के जैसा होता है ना, बहुत शोर मचाता है, ची 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 ची, चकवा। अगला कह रहा है कृषि के खेत के मापन की सर्वोच्च इकाई क्या है? लेखपाल वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषि के खेत के मापन की सर्वोच्च इकाई क्या है? इकाई क्या है? क्या है? जरीफ या जंजीर? जरीफ या जंजीर। ओके, खेत के कृषि के खेत के मापन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? जरीफ या जंजीर। अगला कह रहा है जमाबंदी किसकी प्रतियों में तैयार की जाती है? सॉरी, इस तरीके से है ये। जमाबंदी कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? कितनी में? 2 प्रतियों में। 2 प्रतियों में। ओके, 2 प्रतियों में। चलो अगला कह रहा है भूमि पैमाइश या नाप तोल का कार्य कौन करता है? भूमि पैमाइश या नाप तोल का कार्य कौन करता है? कौन करता है? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग करता है। ओके, राजस्व विभाग। अगला कह रहा है कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरी कोण ऊंचाइयाँ को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? ये रहने दो, ये वाला लिखो। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? कब आता है? कब आता है? अमावस्या को।
अमावस्या, अमावस्या को। अगला कह रहा है चंद्र ग्रहण होता है कब? चंद्र ग्रहण कब होता है? कब होता है? पूर्णिमा पे, पूर्णिमा को, पूर्णिमा को होता है। ओके, चलिए अगला कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नॉर्वे, तेंजिंग नॉर्वे। ओके, तेंजिंग नॉर्वे था। अगला कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ है? कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में। ओके, कटक उड़ीसा। अब कह रहा है एक गज में कितने इंच के बराबर होता है? एक गज कितने इंच के बराबर होता है? एक गज, एक गज कितने इंच के बराबर होता है? कितने इंच के बराबर? 36 इंच के बराबर, 36 इंच के बराबर। ओके, दिख रहा है यहाँ तक? 36 इंच के बराबर होता है। ओके दोस्तों, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करूँ क्या? थोड़ी सी ब्राइटनेस तो फुल है मेरे दोस्तों। ओके, चलिए फिर, चलिए मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस फुल है, लाइट ही थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी मुझे। ओके, चलिए लाइट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं इंक भी डाल लेता हूँ इसमें, मार्कर में इंक भी डाल लेते हैं। लेखपाल वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है भाई, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें लेखपाल वालों के लिए। ओके, इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें इस क्लास को। ये देखो इंक ना जम गई है बिल्कुल यार, अच्छी तरीके से जम गई है। और ये बिल्कुल भी इंक छुटाने में नहीं आती भाई, छुटाने में नहीं आती। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई इसमें। चलो हो गई है फाइनली साफ हो गई है। देख लेता हूँ मैं, साफ हो गई ना? अच्छे, ठीक है, बोर्ड साफ लग रहा है यार, ठीक लग रहा है। चलो अगला क्या कह रहा है? एक गज बराबर कितने मीटर के? एक गज बराबर कितने मीटर के? कितने मीटर के? 0.91 मीटर के। ओके, चलिए एक हाथ कितने इंच के बराबर? एक हाथ बराबर कितने इंच के? कितने इंच के? 18 इंच के। ओके, 18 इंच के। अगला कह रहा है एक गड्ढा कितने इंच के? एक गड्ढा बराबर कितने इंच के? 99 इंच के। ओके, 99 इंच के। अगला कह रहा है एक जरीब बराबर कितने गज के? एक जरीफ बराबर कितने
गज के, कितने गज के? 55 गज के। ओके, 55 गज के। अगला कह रहा है एक कछवासी बराबर कितने उनवासी के? ओके, एक कछवासी बराबर कितने उनवासी के? 20 उनवासी के, उनवासी के। ओके, 20 उनवासी के। अगला कह रहा है कि एक विश्वांसी बराबर कितने गड्ढे के? एक विश्वांसी बराबर कितने गड्ढे के? कितने गड्ढे के? एक वर्ग गड्ढे के, गड्ढे के या 9800 एक वर्ग इंच के। ओके, इतने के बराबर होता है। चलिए, अब कह रहा है भाई एक विषय बराबर कितने गड्ढे के? एक विषय बराबर कितने गड्ढे के? कितने गड्ढे के? 20 विश्वांसी या 20 गड्ढे के। ओके, अगला कह रहा है एक हेक्टर बराबर कितने वर्ग मीटर के? एक हेक्टेयर बराबर कितने वर्ग मीटर के? कितने वर्ग मीटर के? 10,000 वर्ग मीटर के। दिख रहा है इधर तक आपको? सभी को दिख रहा है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। चलिए, एक क्वेश्चन और कर लो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है एक एकड़ बराबर कितने बीघा के? बाकी बचे हुए कल करवाएंगे। एक एकड़ बराबर कितने बीघा के? कितने बीघा के? 1.6 बीघा के। ओके, एक एकड़ बराबर कितने बीघा के? 1.6 बीघा के। तो ये लीजिए दोस्तों, आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब क्या लिख रहा हूँ मैं? आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको लिख रहा हूँ एग्जाम सिटी। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही हम बढ़िया बढ़िया क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहते हैं। यूपी पुलिस एसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी थी, ये सभी में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी क्लास करवाई थी। रीजनिंग की क्लास भी करवाई थी। एसएससी जीडी में पूरा सिलेबस करवाया था हमने रीजनिंग का, तो इसमें भी करवाने वाले हैं। यूपी पुलिस की जैसे ही भर्ती आ जाती है, रीजनिंग भी हम स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में करंट अफेयर भी करवाएंगे, तो दिक्कत ना लें। आपके चैनल पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। मैथ भी शुरू करवाएंगे, हिंदी भी करवाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अपने भाई अरमान अंसारी को सपोर्ट करना है, जिससे कि क्लासेस को और बेहतर बना सकूँ। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा है क्लास में। लाइटें भी बढ़ानी है यार, लाइट बढ़ा दूंगा तो और उजाला हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी तो क्या है, ये गरीब का स्टूडियो है तो थोड़ा ऐसे ही चलता है। बस एक बोर्ड है, अपना एक फ़ोन है जिस पे हम शूट कर रहे हैं और इसी से हमारी क्लासेस चलती है। बस क्या है, मुझे थोड़ा शौक़ है पढ़ाने का। मैं सोचता हूँ कि अपनी नॉलेज आप तक भी पहुँचाई जाए, क्यों ना। अगर हम नॉलेज दे के बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए अगर मेरे किसी भाई का या मेरी किसी बहन का अगर फ़ायदा होता है तो क्यों ना उनका फ़ायदा करवाया जाए। आप ही देख ही रहे हो, ये क्वेश्चन कोई ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपका टाइम। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे करवाए हैं, तो आप अच्छा समझ के क्या करना है, नोट्स बना लेंगे इनको। और नोट्स बनाएंगे तो आगे तक आपके काम में
आ जाएंगे। तो आप समझ ही जाएंगे। और हाँ, मेरे को जितने भी ये मेरे ग्रुप डी वाले रेलवे के भाई हैं या बहन हैं, इनके लिए मैं दिल से दुख जाहिर करता हूँ। अब मैं और कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन आपके लिए अफसोस कर सकता हूँ कि अफसोस आपके साथ इस तरीके से यह हादसा हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप उम्मीद ना छोड़ेंगे, सरकार कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी जल्द से जल्द, आप उसकी तैयारी में लगे रहें। ओके दोस्तों, निराश ना हो, उम्मीद ना छोड़ें। ओके, उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। चलिए तो दोस्तों, आज की मैं अपनी क्लास अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल की क्लास में। डेली शाम को हमारी 6 बजे क्लास हो जाती है, और पिछली क्लास जिसने भी नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके पिछली क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।